नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मुझे इस जुड़े हुए 3 साल हो चुके हैं। 2019, 2020, 2021, अब 2022 चल रहा है। तो इस दौरान मैंने पुस्तकालय और सूचना विज्ञान को काफ़ी गहराई से जाना है और गहराई से मैं उसको रोज़ नई नित नई चीज़ें मैं वो सीख रहा हूँ और आप तक वो ये जो ऑनलाइन के माध्यम से आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ। एक्चुअली में होता क्या है कि हमारे समाज में ज़्यादातर हम वही काम करते हैं जिसकी हमें सलाह दी जाती है। सामने वाला सलाह तो दे देता है, हम लेकिन वो चीज़ कर लेते हैं, लेकिन हमें उसके बारे में पूरा प्रोसेस पता नहीं होता, ना ही वो सामने वाला बताता है। तो होता ये है कि पुस्तकालय और सूचना विज्ञान का जो एक विषय है, ये बहुत गहरा विषय है और जैसे ही हम इस विषय में प्रवेश लेते हैं, तो उस प्रवेश लेने से पहले हमें उसके बारे में कोई पता नहीं होता है और जब तक उसकी हम गहराई तक तब की तह तक नहीं जाते, तो उसके बारे में हमें नहीं पता होता है। मेरे कहने का मतलब ये ऐसे बहुत सारे जो विद्यार्थी है पुस्तकालय विज्ञान के जैसे डिप्लोमा हो या बैचलर डिग्री प्रवेश तो ले लेते हैं, लेकिन उनको उसके पाठ्यक्रम के बारे में पता नहीं होता है कि इसका सिलेबस क्या होता है। बाकी तो नॉर्मली सिलेबस होते हैं जैसे उसकी अवधारणा, नियम वगैरह, लेकिन जो प्रैक्टिकल के जो पेपर होते हैं वो बिल्कुल ही हमारे लिए नए होते हैं जब हम प्रवेश लेते हैं। तो इन प्रैक्टिकल पेपर की जो एक उनका नेचर या स्वभाव है, इसकी प्रकृति को समझे बिना हम इसमें पास नहीं हो पाते हैं। आपको ये जो जानकर या सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा कि पुस्तकालय सूचना विज्ञान के जो सिर्फ 20 से 25% ऐसे विद्यार्थी जो पहली बार में ही पास होते हैं। बाकी 75 से 80% विद्यार्थी पहली बार में पास नहीं हो पाते। ये कड़वी सच्चाई है। कारण कारण ये है कि उसमें जो प्रैक्टिकल पेपर होते हैं उसको जो विद्यार्थी एडमिशन लेता है तो उसके बारे में उसको पता नहीं होता है। जो भी सलाह देता है उसको भी पता नहीं होता इसमें ये होते हैं। बस यही बताया कि आप लाइफ साइंस में कोर्स कर लो, आगे इसमें स्कोप बहुत है, अभी नया है, इस तरीके से। तो मैं उस सिलेबस को लेकर पूरा डिटेल में बताऊँगा कि आज ऑल ओवर इंडिया बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ उसमें क्या सिलेबस में अंतर है, कौन-सी चीज़ यूनिवर्सिटी में कॉमन है। वैसे देखा जाए तो यूनिवर्सिटी में सिलेबस कॉमन है। जैसे मान लो आप हिस्ट्री लेते हैं, आधुनिक अगर मान लो भारत है तो सभी यूनिवर्सिटी में आधुनिक भारत है वो एक ही होगा, या प्राचीन भारत है वो सभी यूनिवर्सिटी में सिलेबस एक ही होगा, कोई फ़र्क नहीं है। तो आप ये मानकर चलिए तो सभी जो यूनिवर्सिटी में इसमें जो सिलेबस है वो लगभग समान ही है, थोड़ा बहुत फ़र्क है वो मैं आपको बता दूँगा। अब पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में 2 पेपर होते हैं, एक होता है पुस्तकालय वर्गीकरण, एक होता है पुस्तकालय सूचीकरण। आज मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के जो सिलेबस है वो मैंने पीडीएफ ली है, वो पीडीएफ के माध्यम से ही मैं बताऊँगा। अभी जो ये मेरे पास किताब जो खुली हुई है, ये मैं इससे पहले आपको चलता हूँ। ये जो मेरे पास जो पीडीएफ है वो मैंने जो खोली हुई है, वो को जो एक कॉलम क्लासिफिकेशन किताब थी। अब ये देखते हैं, ये जो मेरे पास जो सिलेबस है ये यू यूपी की ओपन यूनिवर्सिटी है, राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, उसका जो पुस्तकालय का जो पेपर है, पेपर नंबर 4 है, ये वर्गीकरण। अब इस वर्गीकरण में क्या-क्या पद है? इसमें 2 वर्गीकरण की पद्धतियाँ हैं, एक डीडीसी है, ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन, दूसरी होती है द्विबिंदु वर्गीकरण जिसे इंग्लिश में कॉलन क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो ये भारत के रंगानाथन जी द्वारा प्रदत्त है, वो ये डीडीसी ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन जो अमेरिकन थे उनके द्वारा। तो वर्गीकरण में ये 2 पद्धतियाँ लगभग सभी यूनिवर्सिटी में ये 2 ही पद्धतियाँ वर्गीकरण के अंदर चलती है। इसके आगे हम चलते हैं। अच्छा, इसका ये 5 नंबर एक पेपर ये सूचीकरण का है, वो भी हम देख लेते हैं, फिर इसके आगे हम चलेंगे। और अब ये 5 नंबर जो पेपर है, ये सूचीकरण का पेपर है। अब सूचीकरण में 3 पद्धतियाँ हैं, एक एसीआर 2 है, एक ये नीचे देख रहे हैं आप ट्रिपल सी है और एक होता है मार्क 21 जो ऑनलाइन कंप्यूटराइज़ होती है पद्धति। और ये जो पद्धतियाँ हैं ये ऑफ़लाइन होती है, यानी वो कार्ड आपको होते हैं, उसको कार्ड में करना होता है। तो ये 2 पद्धतियाँ लगभग सभी यूनिवर्सिटियों में हैं और किसी में 1 है, किसी में 2 है। 2 तो पद्धतियाँ हैं, जैसे एसीआर 2 हो गया या ट्रिपल सी हो गया, जैसा ये देख या ये 2 होंगी, एसीआर 2 होगा और ये ट्रिपल सी होगा नहीं, उसकी जगह मार्क 21 वगैरह जैसा इग्नू यूनिवर्सिटी में है। अब आगे हम चलते हैं। ये बात की थी इससे पहले, मैंने जो यूनिवर्सिटी की बात की थी वो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी यूपी की। अभी जो यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस जो मेरे पास है वो है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का सिलेबस। अब आप इसमें देखेंगे ये जो पेपर है, पेपर नंबर 4, ये वर्गीकरण का है, पुस्तकालय वर्गीकरण। तो इसमें
जो 2 पद्धतियाँ हैं आप देख रहे हैं, ये डीडीसी है, अभी डीडीसी के बारे में है, और दूसरी जो पद्धति है वो कॉलन क्लासिफिकेशन यानी द्विबिंदु वर्गीकरण की ये पद्धति है। अब ये इसका जो वर्गीकरण का पेपर है, अब इसी के बाद जस्ट इसका हम देखते हैं, इसी यूनिवर्सिटी का उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का जो सूचीकरण का पेपर है, उसमें एक एसीआर 2 है, और उसके बाद ट्रिपल सी यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है वो है। तो ये हो गई 2 यूनिवर्सिटी की हमने बात कर ली है। और उसके बाद ये मेरे पास जो पीडीएफ है, ये आपके इग्नू यूनिवर्सिटी का है, जो सूचीकरण का पेपर है। इसमें एसीआर 2 और मार्क 21 है, इसमें ट्रिपल सी पद्धति नहीं है। और ये जो आपके जो पद्धति है, ये इग्नू यूनिवर्सिटी की है, ये जो वर्गीकरण की है, जिसमें डीडीसी ही है। आगे हम देखते हैं। अब हम चलेंगे जो वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जो कोटा में यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में। उसमें 2 कोर्सेज चलते हैं, एक होता है डिप्लोमा कोर्स, एक होता है बैचलर डिग्री कोर्स। अब जैसे ये बैचलर डिग्री का कोर्स है, ये सूचीकरण का जो पेपर है, ये बीएलआईस का बैचलर डिग्री का, जिसमें एक तो एसीआर 2 है, और सेकंड इसके भाग में जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड ट्रिपल सी वो पेपर है। अब ये जो यूपी की ये जो मैंने आपको बता दी है। अब ये जो पद्धतियाँ हैं, शुरू में आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगी, हार्ड लगेगी, क्योंकि ये चीज़ें समझने में थोड़ा शुरुआत में थोड़ा टफ लगती है, क्योंकि कोई भी कितनी भी मुश्किल से पद्धति हो, वो अभ्यास से उसको आसान बनाया जा सकता है। और इसको समझने के लिए आपको 2 किताबें होती है, एक द्वितीयकरण और एक होती है कोलन क्लासिफिकेशन और डीडीसी। 2 किताबों के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये आपको मार्केट में कहीं भी आसानी से मिल जाएगी, आप वहाँ से ये किताबें, जैसे ये मैं आपको किताब खोल के जैसे ये बता रहा हूँ, ये कोलन क्लासिफिकेशन का मेरे पास पीडीएफ है, ये आप नज़दीकी मार्केट में भी ले सकते हैं, है, या जहाँ आपके जो यूनिवर्सिटी के आसपास आपको ये किताबें जहाँ आप पढ़ रहे हैं वहाँ भी आपको ये मिल जाएगी। अब ये आप इसमें देख देख रहे हैं कि इसमें मेन जो क्लास हैं, जो वर्गीकरण होता है, उसमें जो सभी जो विषय है उनके बारे में, जैसे जो मान लो आप गणित से संबंधित कोई किताब लिख रहे हैं, उसके जो वर्गांक है, जो बी वाले ऑप्शन, बहुत सारा एक लंबा एक किताब है, उसके काफ़ी सारे यूट्यूब पर भी वीडियोस बन जाएंगे, मेरे यूट्यूब चैनल पे और पे भी। और दूसरी जो किताब है जो डीडीसी है, ये डी डेसिमल क्लासिफिकेशन, इसमें भी आप ये देख सकते हैं, ये इसमें जो मेन क्लास है 10 है। तो इसमें ये जो पीडीएफ है, ये लगभग 1100 से ज़्यादा पन्नों की है। तो ये जो डीडीसी बुक है वो महंगी किताब है, आप मार्केट में स्टूडेंट परचेज नहीं कर पाएगा, तकरीबन 15,000 से ऊपर ही आती है किताब। और ये जो कॉलन क्लासिफिकेशन द्विबिंदु वर्गीकरण जो किताब है, और जिसका जो ऑनलाइन आप खरीदना चाहते हैं, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप मिल जाएगा, आप ऑनलाइन घर बैठे मंगवा सकते हैं यदि आप लाइफ साइंस का कोर्स कर रहे हैं। दूसरी बात, इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें यूट्यूब पे भी कराई है, तो वो इतनी पूरी नहीं है जितना एक ऑनलाइन क्लास आपको पढ़ाया जा सके या समझ में आ सके, वो मैंने चलते फिरते जैसे भी मेरे को टाइम मिलता था वैसे मैं करता था। और अभी मैं ये सारी जो पद्धतियों को लेकर एक ऑनलाइन कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ। अब हो सकता है मुझे कितना टाइम लगे, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, या महीना भर लगे। जैसे ही मैं वो पूरा कोर्स डिज़ाइन कर दूंगा, तो उसकी खुशखबरी भी आप तक मैं पहुंचा दूंगा। और वो इस तरह के वीडियो रहेंगे, आप इसमें बेसिक से मॉडरेट से टिपिकल तक सारी जो बारीकियां समझ सकेंगे। वो किसी भी यूनिवर्सिटी के में है, यदि आप मान लो कॉलन क्लासिफिकेशन का आप कोर्स लेते हैं, तो कॉलन क्लासिफिकेशन की सारी जो बेसिक जानकारियां हैं, सिंपल से लेकर मॉडरेट लेकर डिफिकल्ट लेवल तक सारे जो क्वेश्चन से आप हल कर सकते हैं। उसके बाद मान लो ये डीडीसी का आप मान लो कोर्स लेते हैं, तो डीडीसी के सिंपल क्वेश्चन है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट तक सारे जो क्वेश्चन है आप आराम से हल कर सकते हैं। जैसे जो ये जैसे मान लो एसीआर होता है, या जो ट्रिपल सी होता है, उन सभी सूचीकरण से संबंधित सारी जो चारों पद्धतियों को लेकर मैं अभी एक कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ। कोर्स डिज़ाइन करके फिर उसका ऑनलाइन लॉन्च करूँगा, तो आप आराम से घर बैठे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वो कोर्स आप ले सकते हो और उसका आप लाभ उठा सकते हो। तो क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी है वो मुझे खुद कह रहे हैं कि आप ऐसा कोई कोर्स डिज़ाइन करें, ताकि हमें भी और ज़्यादा सीखने का मौका मिले। तो
तो मैं ये वीडियो बनाने का मतलब मेरा मकसद यही था कि आपको एक सिलेबस से अवगत कराना, और दूसरा कि इस संदर्भ में भी काम कर रहा हूँ, तो ताकि आप मेरे से काफ़ी समय से जुड़े और भी नए जो लोग हैं दिनों-दिन जुड़ रहे हैं, तो वहाँ तक आपको ये चीज़ मैं पहुँचाने का मेरा प्रयास रहेगा। और आप बने रहिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफ़िकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे ही मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊँगा, उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।